खबरों की माने तो इंडियन आर्मी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लेकर पहुंच सकती है। मामला है सेक्शन 497 से जुड़ा हुआ, जिसमें पहले एडल्ट्री कानून कहा जाता था। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के हवाले से ये पता चला है कि एडल्ट्री एक्ट में हुए बदलाव को लेकर सेना के जो अफसर हैं वो संतुष्ट नहीं है। मामले में क्या पेच है, पहले वो जान लीजिए। सेक्शन 497 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में है क्या? पिछले साल सितंबर तक यानी सितंबर 2018 तक आईपीसी की धारा 497 के तहत जो कानून थे वो कुछ इस तरह से। ये जानते हुए भी कि महिला शादीशुदा है, उसके पति की मर्जी के बिना अगर आप महिला के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो इस संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा। इसके लिए आप अडल्ट्री के अपराधी होंगे। इसमें आपको 5 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। अडल्ट्री के लिए पत्नी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अडल्ट्री को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अनुसार अपराध माना जाता था। अडल्ट्री के लिए महिला को दोषी नहीं माना जाता, उस आदमी को दोषी माना जाता था जो महिला के साथ संबंध बनाता, भले ही ये संबंध दोनों की सहमति यानी कंसेंट से ही क्यों न बना। इस कानून पे बहस क्या चल रही थी? कुछ समय पहले केरल के जोसेफ शाइन ने सुप्रीम कोर्ट में अडल्ट्री के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। जोसेफ का मानना था कि इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में से हटा देना चाहिए। इसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। इस बेंच में जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इस कानून पर बहस क्यों शुरू हुई थी? लोगों का मानना था कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। हर इंसान अलग अलग तरह से इसका अर्थ निकाल रहा था। फेमिनिस्ट्स का मानना था कि ये महिला विरोधी कानून है, क्योंकि महिला को सिर्फ यौन संबंध बनाने की चीज समझा जा रहा था। वहीं पर कई लोगों का ये मानना था कि अगर रिश्ते दोनों की सहमति से बने हैं तो सिर्फ पुरुष को दोषी क्यों माना जाए। असल में इस धारा में कुछ बुनियादी दिक्कतें थी। इसके अनुसार एडल्ट्री के लिए सिर्फ पुरुषों को दोषी माना जाता था और इसकी शिकायत भी सिर्फ और सिर्फ महिला का पति कर सकता था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पति की गैर मौजूदगी में महिला का ध्यान रख रहा हो। महिला खुद भी चाहे तो भी इसकी शिकायत नहीं कर सकती थी। मतलब कि ऐसे संबंधों में महिला की अपनी राय, मर्जी या कंसेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। पर हाँ, अगर महिला की सेक्स में कोई मर्जी नहीं है पर उसके पति को उस संबंध से दिक्कत नहीं है तो उसे रेप नहीं माना जाता था। जस्टिस दीपक मिश्रा और बाकी जजों की बेंच ने कहा था कि अडल्ट्री तलाक देने की वजह जरूर बन सकती है, पर यह एक कानूनी अपराध नहीं है। 5 जजों की इस बेंच ने कहा कि हमारे संविधान की जो खूबसूरती है वो मैं और हम में है। साथ ही ये भी कहा कि पति पत्नी का मालिक नहीं है। आईपीसी की धारा 497 औरतों के प्रति सौतेला बर्ताव करती थी, यानी अगर किसी महिला का पति उसे चीट कर रहा है तो वो कानूनन अपराध नहीं था और महिला अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। क्या बदलाव हुए इस कानून में? 5 जजों की बेंच ने अडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, क्योंकि अब अडल्ट्री कानूनन अपराध नहीं है, इसलिए किसी को ऐसा करने पर जेल या जुर्माना नहीं होगा, पर इसके आधार पर तलाक लेना आसान हो जाएगा। अगर आपका पति या पत्नी आपको चीट कर रहे हैं, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसे आप मुद्दा बनाकर तलाक ले सकते या ले सकती हैं। यही नहीं, अगर किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उसका पति या उसकी पत्नी सुसाइड कर लेता है तो कोर्ट में ये साबित करने के बाद उसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो कि एक अपराध है। जब कानून में बदलाव हुए, इसे लोगों ने विवाहेतर संबंध बनाने का लाइसेंस देने वाला बदलाव कहकर इसकी आलोचना की। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट काफी चले, लेकिन अब इसी कानून को लेकर आर्मी के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास अर्जी लगाने की सोच रहे हैं। सेना को दिक्कत क्या है इससे? भारतीय सेना के 3 हिस्से हैं: थल सेना, जल सेना, वायु सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन तीनों के अपने अलग अलग एक्ट यानी कानून हैं। अभी तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो भी मामले होते थे, आर्मी एक्ट के 2 प्रावधानों के तहत उन पर सुनवाई होती थी। एक था एक ऑफिसर के मर्यादा के विपरीत कोई काम करना, और दूसरा ऐसा व्यवहार जो आर्मी के डिसिप्लिन को प्रभावित करता हो। ये जो दोनों प्रावधान हैं, इनको सेक्शन 497 से ही ताकत मिलती थी, लेकिन जब उसमें बदलाव हो गए तो मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स में ही छपी खबर के अनुसार एक मामला सामने आया जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हुई। एक रिटायर्ड अफसर ने कर्नल पे आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के साथ उस कर्नल के 2 मौकों पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे थे। इस बात को लेकर कर्नल का कोर्ट मार्शल हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया और कर्नल को उनके पद पर वापस बहाल कर दिया। इस बात को लेकर रिटायर्ड ऑफिसर ने सेना से शिकायत की। नाम न बताने की शर्त पर सेना के ही एक सीनियर अधिकारी ने बताया, जब पुरुष और ऑफिसर्स दूर होते हैं तो उनके मन में परिवार को लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए। सेना किसी दूसरी सर्विस की तरह नहीं है
जैसे कि कुछ मूलभूत अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं वो सेना के अधिकारियों पर लागू नहीं होते, जैसे वर्दीधारी लोग सर्विस के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी कुछ बंदिशें हैं। इसी तरह सेक्शन 497 का बदलाव मिलिट्री पर लागू नहीं होना चाहिए। एक और अफसर ने भी ये कहा कि मिलिट्री के जो लोग होते हैं वो अपने परिवारों से महीनों महीनों दूर रहते हैं, उनके परिवार का ध्यान दूसरे लोग रखते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के गलत व्यवहार से उन्हें रोकने के लिए कोई ना कोई प्रावधान होना ही चाहिए। ये बात यहाँ पर क्लियर कर देनी जरूरी है कि इसमें आर्मी एक्ट में बदलाव के लिए नहीं कहा जा रहा है। मांग ये है कि भारतीय दंड संहिता में धारा 497 को भले ही अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन मिलिट्री से जुड़े लोगों के लिए इसे एक अपराध की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास कब तक अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है, इस पर क्या बहस होती है, ये तो समय ही बताएगा। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट्स होती हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।